रिच डैड पुअर डैड स्टोरी में गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस कहानी के माध्यम से हमें बताया है कि वे कहते हैं कि मेरे दो पिता हैं, एक रिच डैड और दूसरे पुअर डैड। वे इस कहानी में बताते हैं कि जो उनके रियल डैड हैं वह सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब करते हैं और जिन्हें वह अपने रिच डैड कहते हैं वे असल में माइक उनके दोस्त जो हैं उनके पिता हैं। रॉबर्ट जी कहते हैं कि मैक के पिता एक बिजनेसमैन हैं जो 8th क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली है। इस कहानी के स्टार्टिंग में लेखक 9 साल के बच्चे के रूप में अपनी कहानी को बताता है और कहता है कि वह अपने असली पिता रियल फादर को जिमी के बारे में बताता है, जिसने उसे और उसके दोस्त माइक को गरीब बच्चे समझकर पार्टी के लिए अपने घर आमंत्रित नहीं किया। उसने अपने पिता से पूछा, अमीर कैसे बनते हैं? उसके पिता ने कहा, अपने आप से पूछो और अपने दिमाग का प्रयोग करो। इसके पिता ने कहा कि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। तो माइक ने कहा कि मैं अपने दोस्त के फादर जो बहुत अमीर हैं उनके पास जाकर इसका आंसर जो है वो पूछूंगा। तो मैक जो है वो अपने दोस्त के पिता के पास जाता है और बोलता है कि मैं अमीर कैसे बनते हैं। तो मैक के फादर जो हैं वो रॉबर्ट को बताते हैं कि उनका गरीब से मतलब पुअर पीपल से नहीं जो रास्ते पर चलते हैं, उनका गरीब पीपल से मतलब उन गरीब माइंडसेट के लोगों से है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। उनका एक पैटर्न है, उठो काम पर जाओ, बिल चुकाओ, काम पर लग जाओ, कॉलेज में पढ़ाई पूरी करो, अच्छी नौकरी करो, शादी करो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड, घर का किराया, डेबिट कार्ड आदि का यूज़ करते रहो। अपनी कमाई करते हैं, फिर टैक्स भरते हैं, फिर जो कुछ बचता है उसे सेव करते हैं। सेविंग में भी उनके EMI लोग आदि भरने के बाद सेविंग के नाम पर नाम मात्र ही रह जाता है। कई बार तो वह इंटरेस्ट पर भी पैसे लेकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और अपनी कमाई का सारा पैसा टैक्स इंटरेस्ट में दे देते हैं। उन्हें इसका एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे एक गधा अपनी पीठ के ऊपर सामान लाद के जा रहा है, सामने गाजर लटका दे तभी भी वह उसको नज़रअंदाज कर देगा और सामान लादने में ही लगा रहेगा। उसे पैसा कमाने के अवसर दिखाई ही नहीं देते, बस वह अपनी डेली रूटीन को ही फॉलो करते हैं। उन्हें यही डर होता है कि हमारी नौकरी ना चली जाए, हम काम को फिर से कैसे शुरू करें, कहीं हम असफल ना हो जाएं। वह रिस्क लेने से बहुत ही डरते हैं। इसके जो उलट हैं, मैक के पिता बताते हैं कि रिच डैड जो होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग एसिड पर काम करते हैं, वह ऐसे एसिड्स खरीदते हैं जो पैसा बना कर देते हैं। माइक के पिता कहते हैं कि रिच पीपल पहले अर्न करते हैं, फिर स्पेंड करते हैं, फिर टैक्स भरते हैं। वह अपने पैसों को लायबिलिटी खरीदने के लिए नहीं बल्कि एसिड जो उनके पैसों को बढ़ाए ऐसे कार्यों में खर्च करते हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड, कॉरपोरेशन आदि में खर्च करते हैं। वह एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे मैकडॉनल्ड के ओनर ने कैसे एक स्ट्रीट फूड को एक ब्रांड में बदल दिया। अमीर लोग स्टडी करते हैं कि पैसे को किस प्रकार बढ़ाया जाए। उन्होंने आगे एग्जाम्पल दिया कि कई ऐसे भी लोग होते हैं जैसे KBC के सुशील कुमार, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन जब कुछ साल के बाद उनसे मिला गया तो उनकी हालत पहले जैसी ही थी। उन्होंने अपनी कमाई का बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था, इसलिए उनकी अब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। इसलिए उन्होंने बताया कि बिज़नेस में पैसा कमाना और उसको ग्रोथ में लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू।